हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले आपके 26 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हम हमारा चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम हमारा टॉपिक अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे थे। तो अमीनो एसिड में लास्ट टर्न पर हमने अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बात की थी, और आज मैं उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज कराने वाली हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम दो टाइप से देखते हैं। क्यों? इसमें आपके एक एसिडिक ग्रुप था और एक बेसिक ग्रुप था। तो इसमें एसिडिक ग्रुप में जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो हम देख चुके। अब इसमें जो आपका NH2 ग्रुप है, उसके बेसिस पर इसकी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। रिएक्शंस ड्यू टू NH2 ग्रुप, इस NH2 ग्रुप के कारण जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपका अमीनो एसिड करता है वो हम देखेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले डाल लीजिए रिएक्शन विद HNO2, रिएक्शन विद HNO2 के साथ केमिकल रिएक्शंस किस तरह से करेगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा अल्फा अमीनो एसिड लेंगे। जैसे हम लास्ट टर्न पर रिएक्शन करते आए ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारी केमिकल रिएक्शंस जो होंगी ऐसे ही होंगी। यहाँ पर आपका आता है NH2, ये CH2 और ये आ गया आपका COOH। चाहो तो ये ग्रुप ले लो या फिर इसमें एक अल्काइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे HNO2 ग्रुप ऐड करेंगे। जब हम इसमें HNO2 ग्रुप ऐड करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करेंगे। या आपका डिसोसिएट किस में होगा, या आपका डिसोसिएट होता है OH में और NO में। OH में और NO में डिसोसिएट होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये वाला जो OH ग्रुप है, ये वाला जो OH ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये यहां से ग्रुप लेगा। कैसे और क्यों? देखो, हम किसको लेकर रिएक्शंस कर रहे हैं, हम NH2 ग्रुप को लेकर रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, इस NH2 ग्रुप की कराएंगे। या फिर चाहो तो इस ग्रुप को पलट कर भी लिख सकते हो, ताकि आपको रिएक्शन करने में आसानी रहे। यहाँ पर आपको यहाँ पर आप NH2 लिख लो, यहाँ पर आप COOH ग्रुप रख लो। बस इससे आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम रिएक्शन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ से ये वाला जो OH है, यहाँ से एक H लेगा और रिमूव होगा। सबसे पहले तो हम H2O रिमूव करेंगे। अब क्या बचा यहाँ पर ये वाला N है, इसमें ये वाला N भी रिमूव होता है। ये वाला N इस वाले N के साथ N2 की फॉर्म में रिमूव होता है। किसकी? N2 की फॉर्म में रिमूव होता है। ये भी आपकी नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई। अब बचा क्या यहाँ पर, एक हाइड्रोजन बचा और एक ये ऑक्सीजन बचा। ये दोनों कंबाइन होकर इस CH2 से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपका बनता है COOH CH2OH। ये आपका ग्रुप यहाँ से प्रिपेयर होता है। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो आज हम जितने भी रिएक्शन देखने वाले हैं वो हम NH2 ग्रुप को लेकर ही देखने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम रिएक्शन देख रहे हैं NH2 ग्रुप को लेकर। आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रही हूँ। फिर चलिए नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, रिएक्शन नंबर 2 किसके साथ, एसिलेशन रिएक्शन देख लीजिए। चलो सबसे पहले एसिलेशन रिएक्शन नंबर 2 डालो। एसिलेशन या एल्काइलेशन कोई सी भी आप कर सकते हो। एसिलेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लेना है COOH CH2NH2, ये ग्रुप लेना है। फिर एसिलेशन में हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, RCOCl के साथ। और एल्काइलेशन में किसके साथ कराते हैं, RH के साथ। तो यहाँ पर लेंगे RCOCl, केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका N-एसिल ग्लाइसिन बनेगा। कैसे? देखो, ये Cl एक H के साथ HCl की फॉर्म में बाहर। अब क्या बचा, यहाँ से बचा ये RCO ग्रुप। जब ये RCO ग्रुप बचा है ना, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, N-एसिल ग्लाइसिन बनेगा। क्यों बनेगा बता रही हूँ मैं। यहाँ से N एक H और ये CO
आर ग्रुप आपका यहाँ पर। देखिए आपकी कौन सी पोजीशन पर जुड़ रहा है, एन पर जुड़ रहा है। यहाँ पर चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग नंबर लिख लेना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एन कौन सा ग्रुप है, COR है, COR के लिए एसिल, और ये ग्रुप आपका क्या कहा जाता है, ग्लाइसिन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एन एसिल ग्लाइसिन बन जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एल्काइलेशन करके देखिए इसी तरह से, एल्काइलेशन 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 में क्या होगा, एल्काइलेशन में आप यहाँ पर RX रखेंगे, RX रखेंगे। इस बार आपका जो यहाँ से रिमूव होगा वो कौन रिमूव होगा, HX रिमूव होगा। HX चाहो तो Cl ले लो, Cl भी रिमूव हो जाएगा। क्या बचा, R ग्रुप बचा। इस बार आपका यहाँ से सिर्फ R ग्रुप जुड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा NH और यहाँ पर R। तो यहाँ से क्या बन गया, N एल्काइल ग्लाइसिन बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो। एसिड एनहाइड्राइड इसी में कर देती हूँ, नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब देखो अब हम देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, वो आपका क्या होता है, इस तरह से आपके ग्रुप अरेंज होते हैं, है ना। तो ये देखो, अब देखो बॉन्ड डिसोसिएट होगा। बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होगा, चाहो तो ये बॉन्ड कर लो, चाहे ये बॉन्ड कर लो। इस बार रिमूव कौन होगा यहाँ से, इस बार आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होगा। जैसे मान लो मैंने ये बॉन्ड डिसोसिएट किया, तो ये वाला आपका यहाँ से RCOO ग्रुप है, एक H के साथ RCOOH की फॉर्म में बाहर, RCOOH की फॉर्म में बाहर, और RCO ग्रुप जुड़ा वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, जैसे आपका पहले जुड़ा था COR। देखिए बॉन्ड जो बनाता है कार्बन बनाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसके साथ दिखाएंगे, कार्बन के साथ दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन कर सकते हो, चलिए ये रिएक्शन आप खुद से करके देखिएगा। बेंजोइलेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या लेते हैं, C6H5COCl, ये है आपका बेंजोइलेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप खुद से करके देखेंगे, ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल इसी तरह से आपका HCl रिमूव होगा, ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, और इसका नेम मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर 4, 5 अरेंज कर लेना, अपने आप देख लेना कौन सा ऑर्डर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, 4, 5 अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप होता है अमीनो एसिड का, ये आपका कैसा होता है, ये बेसिक नेचर होने की वजह से ये एसिड के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर लेता है। तो अब हम रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं, एसिड्स के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। और एसिड और बेस जब आपके आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, या कह सकते हो लवण बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, साल्ट बनाएंगे अब हम यहाँ से। कैसे बनेगा, सबसे पहले लिख लीजिए आपका अमीनो एसिड, ये आपका CH2 NH2। सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन कराएं, HCl ले लेते हैं, सबसे जाना माना पहचाना साल्ट है आपका। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो देखो जब हम यहाँ पर इनकी वैलेंसी देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आयंस बनाएंगे। आयंस कैसे बनते हैं, H पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पर आएगा Cl पार्शियली नेगेटिव, ये आएंगे। अब देखो ये जो आपका H पॉजिटिव है ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ेगा, कहाँ पर, इधर आकर जुड़ेगा, और Cl इसके साथ पार्शियली अटैच्ड होगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, COOH CH2, यहाँ से बनेगा NH3, और इस पर कैसे चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव उस पर आ जाएगा। और ये आपका कैसे किससे जुड़ा होगा, ये आपका ऐसे Cl पार्शियली नेगेटिव से जुड़ा होगा। और ये आपका यहाँ से बना ग्लाइसियम साल्ट बना, ग्लाइसियम साल्ट वो भी किसका, Cl का। तो यहाँ से बना ग्लाइसियम क्लोराइड, ग्लाइसियम क्लोराइड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आप H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं। H2SO4 के साथ आपकी रिएक्शन क्या है, होमवर्क है, आप करके देखिएगा। और जो आपका कमेंट यहाँ से मतलब जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको नेम भी कमेंट करना है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी टॉपिक में आगे की तरफ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने वो सारी रिएक्शंस नोट की होंगी। अब हम करने वाले हैं अमीनो एसिड के टेस्ट।
क्या करने वाले हैं? टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड, टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाली हूँ, जैसे आपके केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे छोड़ो केमिकल रिएक्शंस भी, लेबोरेटरी में आते हैं, लैब में आते हैं। अब यहाँ तो लैब आ नहीं सकती है, यहाँ पे अभी अरेंजमेंट नहीं है लैब का, तो अभी आप क्या करते हैं, जैसे आप कॉलेज जाते हैं, लैब देखते हैं, आपको क्या होता है, आपको कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं, मिक्स कंपाउंड दिए जाते हैं। अब उसमें से आपसे बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शन करो और ये देखो कि इसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो वो सारे टेस्ट हम इसमें करने वाले हैं। अब हम आज देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो यह उसमें अमीनो एसिड का पता किस तरह से लगाते हैं कि उसमें अमीनो एसिड है या नहीं। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं बायूरेट टेस्ट। इस टेस्ट में ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक टेस्ट है अमीनो एसिड का और यूरिया का। इसमें सबसे पहले आपका जो अल्फा अमीनो एसिड होता है वो NaOH और कॉपर सल्फेट की स्मॉल क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करता है और पर्पल कलर का एक प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये चीज़ इसमें हम लिखेंगे। वैसे तो इसकी केमिकल रिएक्शन की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका लेबोरेटरी वाला टेस्ट है, तो इसको हम थ्योरेटिकली ही लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए, इट इज़ अ कॉमन टेस्ट ऑफ यूरिया एंड अल्फा अमीनो एसिड। इट इज़ a common test of urea and alpha amino acid, test of urea and alpha amino acid फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखिएगा। अल्फा अमीनो एसिड reacts with NaOH and copper sulfate and small quantity of copper sulfate, small quantity of NaOH and small quantity of copper sulfate and gives a purple precipitate बैंगनी रंग का gives a purple precipitate। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टेस्ट। अब इसमें दूसरा टेस्ट करेंगे। पहले आप इस वाले को नोट करिए, फिर दूसरा टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा टेस्ट क्या है इसका मैं आपको बता देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ये दूसरा टेस्ट है आपका निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन जो है केमिकली डायकीटो हाइड्रोक्साइड है और जब ये आपका अल्फा अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है कुछ और कंपाउंड्स के साथ, तो ये आपका क्या करता है, ये भी आपका एक पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट देता है। अल्फा अमीनो एसिड कैसे कलर का प्रेसिपिटेट देगा, किसी के साथ भी केमिकली रिएक्शन करेगा तो पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। चलिए नोट करते हैं। सेकंड है निनहाइड्रिन टेस्ट। अब मैं आपको इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज कराऊंगी, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो देखना इसको। पहले हम ये करते हैं, तो सबसे पहले लिखिए निनहाइड्रिन क्या है, पहले लिखेंगे। निनहाइड्रिन इज केमिकली डाइकीटो हाइड्रो और हाइड्रोक्साइड होता है। When it reacts with alpha amino acid in alkaline medium, when it reacts with alpha amino acid in alkaline medium, कैसे? अल्कलाइन मीडियम में क्या करता है, जब ये रिएक्ट करता है तब then it will form a complex of purple color, then it will form a complex of purple color। ठीक है, पर्पल कलर। ये जो है आपका
कॉमन टेस्ट है अल्फा अमीनो एसिड का, इट इज अ कॉमन टेस्ट ऑफ ऑल अल्फा अमीनो एसिड। इंडियन हाइड्रोजन टेस्ट जो है जितने भी अल्फा अमीनो एसिड है सबके लिए यूज किया जा सकता है। इट इज अ कॉमन टेस्ट, ये भी ऐड कर लो इसमें चाहो तो। इट इज अ कॉमन टेस्ट ऑफ ऑल अल्फा अमीनो एसिड। मेरी हैंडराइटिंग पर मत जाना, कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सारी चीजें लिख कर ही आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो ये हो गई इतनी बात। अब इसके बाद अल्फा अमीनो एसिड तो हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में बताने वाली हूँ, वो है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है वो चीज भी हम इसमें आपको रफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें। तो देखो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। अब देखो अमीनो एसिड जो है, अगर हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कैसा लेंगे, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन लें, अल्फा अमीनो एसिड को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में डाल दें तो इसमें से कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जो आपके एनोड की तरफ चले जाते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके कैथोड की तरफ चले जाते हैं। नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या फिर एक ऐसी पीएच वैल्यू होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की जिसमें अगर हम अमीनो एसिड डाल दें तो वो आपका न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। देखो मैंने आपको पढ़ाया अल्फा अमीनो एसिड में, जब मैंने ज़्विटर आयन पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। मैं ये चीज़ डिक्टेट कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे और फिर मुझे बताएंगे भी कि आपने किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे इसको। तो फिलहाल ध्यान से सुनना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है मैं शुरू से बताती हूँ। जब आपके अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे चार्ज मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। जैसे अमीनो एसिड क्या बताया था, RCHCOO नेगेटिव और NH3 पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से बताया था। अब देखो जब हम इस अमीनो एसिड को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इंजेक्ट होंगे, सब्जेक्टेड की तरह वर्क करेंगे। मतलब क्या है, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको डालो, इसका आपका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करेगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करेगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसमें अमीनो एसिड ना तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा ना ही नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अमीनो एसिड एक ही जगह पर अपनी पोजीशन पर जहां पर हमने डाला उसको, वो वहीं पर नीचे जाकर बैठ जाएगा। वो जो पॉइंट है, जिस पीएच पॉइंट पर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, वो पॉइंट आपका कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आप खुद से लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रही हूँ और मैं ये बता भी रही हूँ आपको, जिसका हो जाए वो कमेंट करना हो गया हमारा, और जिसका नहीं हुआ तो वो बता देना, नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो इसमें हमारा अमीनो एसिड क्या होता है, फुल्ली चार्ज मॉलिक्यूल है जो आपका क्या कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है और अमीनो एसिड का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। लेकिन इस कोलाइडल सॉल्यूशन में एक ऐसा पीएच पॉइंट आता है या ऐसी पीएच वैल्यू होती है जिसमें अमीनो एसिड न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, और जिस पीएच वैल्यू पर कोलाइडल सॉल्यूशन की जिस पीएच वैल्यू पर अमीनो एसिड आपका न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस पीएच वैल्यू को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और जो हम अब तक इसमें एक ग्लाइसिन पढ़ते आए हैं, ग्लाइसिन पढ़ते आए हैं हम इसमें, ग्लाइसिन की जो पीएच वैल्यू होती है, ग्लाइसिन की पीएच वैल्यू होती है 6। क्या होती है, 6 होती है। तो यानी कि अब तक ग्लाइसिन पढ़ते हैं, एक आपका एलेनाइन होता है, क्या होता है, एलेनिन होता है, माइनी एलेनिन, एलेनिन होता है। एलेनिन की जो पीएच वैल्यू होती है ये होती है आपकी 9.5 के अराउंड, ठीक है।
9.5, 9.4, 9.6 इसी तरह से इनकी pH वैल्यू होती है। तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे और मुझे ज़रूर से बताएंगे, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए। अब हम तो पढ़ाते हैं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो चलिए ये आपका होमवर्क है। अगर इससे अदर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने से फ़ायदा क्या है, आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, टाइमिंग और लिंक सब टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। अमीनो एसिड तो हो गया कंप्लीट, पर ये चीज़ मुझे आप बताएंगे कि आपकी होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तो नेक्स्ट टर्न में इसे ज़रूर ऐड करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपका पेप्टाइड है, पेप्टाइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर बाकी के टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।